हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर। ठीक है, जो सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर सीबीएसई के द्वारा सैंपल पेपर भेजे गए हैं उनमें से अकाउंट्स का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पूरा पेपर हालांकि आज हम सॉल्व नहीं करेंगे, कम से कम 10 से 12 वीडियोस के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे। आज हम लगभग 10 से 12 जो स्टार्टिंग के एमसीक्यूज रहते हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों। और हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत तरीके से बात करेंगे। बात ऐसी करेंगे कि आपको कंफर्म तौर पर चीजें आएंगी, हम कॉन्सेप्ट पे भी जाएंगे और चीजों को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगन। हम स्टार्ट करें तो आज देखें, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आ रखा है, तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। C is admitted, C को एडमिट किया गया फॉर 1/4 and for which ₹30,000 and ₹10,000 are credited as a premium for goodwill to A and B respectively। ठीक है, the new profit sharing ratio of A, B, C will be, ऑप्शन नंबर 1 है 3:1, B है 12:8:5, C हमारा ऑप्शन है 9:6:5 एंड डी हमारा है 33:27:20। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन ब्रेक करें और समझें। देखो सैंपल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्मेट देख लीजिएगा। फॉर्मेट क्या होता है ना बच्चों, 20 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, लगभग 34 क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, जिनमें से 20 एमसीक्यूज होंगे आपके पास। ठीक है, पार्ट 1 में आपके पास 16 एमसीक्यूज रहेंगे और 4 एमसीक्यूज आपके पास पार्ट बी में रहेंगे। ठीक है, तो आपने अल्टीमेट लेवल पर देखना है कि भाई 20 तो एमसीक्यूज हमारे पास है और 14 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 या 12 तक हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जो कि रहते हैं स्टार्टिंग के एमसीक्यूज। तो पहले हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका चलेंगे। ठीक है, 1 से 16 तक तो आपके कंफर्म तौर पर एमसीक्यूज रहते हैं। ठीक है बात, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था कि ए और बी दो पार्टनर है कंपनी के जिनका रेशियो बच्चों 3:2 है। ठीक, अब यहाँ सी को एडमिट किया गया फॉर द 1/4 शेयर। अब जो सी है ना, सी जब कंपनी के अंदर आया होगा तो ये बहुत कंफर्म सी बात हुई कि वो कैपिटल भी लेकर आया होगा और गुडविल भी लेकर आया होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल। अब वो जो गुडविल लेकर आया ना, कैपिटल तो कितने लेकर आ रहा है वो जानकारी हमको गिवन नहीं है, हालांकि काम की भी नहीं है। यहाँ पर क्या गिवन है कि भाई जो सी गुडविल लेकर आया वो गुडविल क्रेडिट की गई ए के अकाउंट में 30,000 और बी के अकाउंट में 10,000। तो अल्टीमेट लेवल पर ए को गुडविल से 30,000 प्राप्त होते हैं और जो बी है उसको 10,000 प्राप्त होते हैं। ठीक है बात, अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, अगर आप 0 से सारे 0 से 0 कैंसिल कर लो तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहा होगा 3:1 रहा होगा। क्यों सैक्रिफाइसिंग भाई, अगर कोई बंदा कंपनी के अंदर नया आए तो उसे दो बातें लेकर आनी होती है, एक तो कैपिटल लेके आनी होती है, एक लेके आनी होती है गुडविल। ठीक, क्लियर है इतना फंडा। जो गुडविल वो लेकर आता है वो गुडविल उसको मिलती है जो बंदा सैक्रिफाइस करता है। अब अगर इसको 30,000 और इसको 10,000 रुपये गुडविल मिली है तो इसका ये बहुत कंफर्म तौर पे मामला हुआ कि 3:1 में इन लोगों ने सैक्रिफाइस कर रखा है। अब ठीक है, अब देखो, अब ए ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा, ए ने 1/4 का 3/4 सैक्रिफाइस किया होगा। 3 में 1 जोड़ दिया तो 3 बनेगा आपका न्यूमिनेटर और दोनों को जोड़कर बनेगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 1 3 जार 3, 4 4 जार 16। तो ए का जो सैक्रिफाइस है अल्टीमेट लेवल पर 3/6 रहा होगा। अब बी, जो बी है उसने 1/4 में 1/4 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो 1 1 जार 1, 4 4 जार 16, तो इधर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर हम ए का नया निकालें ना, अगर हम न्यू शेयर ऑफ ए निकालें, ठीक है, अगर हम न्यू शेयर ऑफ ए निकालें, कैसे निकलेगा भाई, ओल्ड वाले शेयर में से जो आपने सैक्रिफाइस किया उसे लेस कर देंगे। इनका ओल्ड रेशियो है बच्चे 3/5 से माइनस करेंगे आप 3/16, यानी 3/16 को आप माइनस करेंगे। ऐसे ही न्यू शेयर ऑफ अगर हम बात करें बी की, तो बी का पुराना है देखो 2/5 है, 2/5 माइनस आप करोगे 1/16, करोगे 1/16। चलिए ये कर लिया हम लोगों ने। अब देखो 3/5 और 3/16 दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 16 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम का मतलब क्या होता है, आपको एक कॉमन नंबर लेना पड़ेगा दोनों के टेबल में जो आता हो। तो 80 है तो आपका 80 एलसीएम आया। खैर बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है। तो 80 का मतलब हुआ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5 into 80 एंड दिस 16 आल्सो into the 80। अब 5 को 80 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 16 टाइम। तो 16 टाइम जितनी बार हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतनी बार हम ऊपर भी करते हैं। 16 3 जार होता है 48। ठीक है बात, अच्छा 16 5 जार 80, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 3 5 जार 15। तो लेस करके मामला क्या बना, 8 से 5 गया तो 3 और यहाँ 4 से 1 गया तो 3, 33/80 एक का आ गया। अगले की बात करें तो अगेन इसका यहाँ 80 आएगा मामला।
अब ये वही 5 16 जार 16 2 जार 32 माइनस 16 5 जार 80 तो 1 5 जार 5, तो ये आ गया आपका 27/80। ठीक है बात। अच्छा रही बात सी की, तो सी का नया उसका तो 1/4 है खैर। अब लेकिन क्या मामला है ना बच्चों, सबके नीचे 80 है, इसके नीचे 4 है खाली, ऐसा नहीं हो सकता, इसके नीचे भी 80 होना चाहिए। तो हमें 4 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 80 हो जाता है, जितनी बार हम नीचे करेंगे उतनी बार ऊपर भी करेंगे, तो 20 यहाँ भी करिए, ये जो है आपका 20/80। ठीक है बात। तो अल्टीमेट लेवल पर जो नए रेशियो बने वो बने आपके 33:27:20। ये अगर कोई ऑप्शन है तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हुआ 33, 27 एंड 20। तो ऑप्शन नंबर डी आप देखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है बात। ये टेक्निक रहेगी इसको करने की। अब ये मिस्टेक मत करिएगा कि ए और बी का आपने सेक्रीफाइस निकाल दिया कि भाई 3:1 में उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इन्होंने 3:1 में सेक्रीफाइस किया, इतना ही सेक्रीफाइस नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसे निकालोगे आंसर बिल्कुल नहीं आने का। ठीक है, इन्होंने 3/1 में सेक्रीफाइस किया, मतलब 1/4 जो उसको मिला उसमें 3/4 का कॉन्ट्रीब्यूशन ए का, और 1/4 में, ठीक है, 1/4 का कॉन्ट्रीब्यूशन अगले वाले का। समझ आ गई बात। तो ये तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिए, जैसा भी आप कर रहे हो, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एसर्शन एंड रीजनिंग का मतलब है एसर्शन और रीजन दोनों बातें अगर ठीक बैठेंगी ना, तो फिर हम लोग कहेंगे कि भैया दोनों ऑप्शन सही हैं। कई बार क्या होता है कि एसर्शन सही होता है, रीजनिंग सही नहीं होती, या रीजन सही नहीं होता, तो हम कहेंगे कि भाई एसर्शन तो सही है लेकिन उसका जो रीजन है वो सही नहीं है। कई बार रीजन सही होता है, जो एसर्शन है वो गलत होता है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। तो क्वेश्चन आप देखें, हमारे पास जो एसर्शन है वो कह रहा है कि बैटमैन अ पार्टनर इन अ फर्म with 4 partners has advanced a loan of rupees 50,000 to the firm for last 6 months of the financial year without any agreement. He claimed an interest on loan of rupees 3,000 despite the firm being in loss for the year. ठीक है, पहले इस लाइन का मतलब हम समझते हैं। बैटमैन अ पार्टनर इन अ फर्म with 4 partners had advanced to a loan of rupees 50,000 to the firm for last 6 months. ठीक है, क्या मतलब क्या हुआ, देखो किसी कंपनी में एक बैटमैन करके पार्टनर है, तो समझ रही बात, किसी कंपनी में बैटमैन करके एक पार्टनर है, इसने क्या करा, इसने फर्म को 50,000 रुपए का लोन दिया, इसने कंपनी को 50,000 रुपए का लोन दिया विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, और लोन कब दिया, लास्ट 6 मंथ में। ठीक है, मतलब 6 महीने पहले ये लोन दिया हुआ है इसने ये लोन कंपनी को 6 महीने पहले दिया हुआ है। ठीक है बात। तो अब ये क्या क्लेम कर रहा है कि ये क्लेम कर रहा है कि भाई मुझे इस पर इंटरेस्ट चाहिए, कितना, 3,000, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसका कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, कोई डीड नहीं बनी है। ठीक है, फंडामेंटल वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक बात थी बच्चों कि अगर कोई पार्टनर कंपनी को लोन दे या कंपनी को एडवांस पैसा दे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लोन, अगर वो लोन फर्म को दे दे तो उस लोन पर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो तो उस लोन पर हर साल यानी पर एनम के हिसाब से आपको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, अगर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, अगर एग्रीमेंट साइन हो रहा है फिर तो उस हिसाब से जाएंगे, लेकिन अगर एग्रीमेंट साइन नहीं हो रखा है तो जितना भी लोन पार्टनर ने कंपनी को दिया होगा, कंपनी उस लोन पर 6% के हिसाब से पर ईयर यानी सालाना आपको इंटरेस्ट दिया करेगी। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट कितना बनता है भाई, 50,000 की अगर हम बात करें, इसने एडवांस हमको दिया हुआ है, इंटू 6/100 का हम लोग करेंगे, कोई 6% कंपनी देती है, लेकिन कब दिया इसने, लास्ट 6 मंथ, तो 6 महीने का लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे ना बच्चों, तो ये 0 से 0 6/12 हो, सॉरी है ना, 6 कम 6 6 12, तो 2 3 6 5 यानी ये हो रहा है आपका 1,500 रुपए, ये आपका हो रहा है 1,500 रुपए, ये क्लेम कर रहा है 3,000 रुपए। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ लॉस भी लिखा है। अब देखो कंपनी को लॉस हो भाड़ में जाए, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है ना, तो उस लोन पर आपको 6% हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वेदर यू आर गेटिंग प्रॉफिट वेदर यू आर गेटिंग लॉस, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्रीमेंट अगर साइन ना हो तब ऐसा होता है। तो आपने जो ये बैटमैन है, इसको अगर इंटरेस्ट मिलना भी था तो सिर्फ कितना मिलना था, 1,500 रुपए, 3,000 रुपए नहीं मिल सकता, 3,000 नहीं मिल सकता। तो जो हमारा बच्चों एसर्शन हुआ ना वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो एसर्शन हमारा है उसका वो गलत है, वो स्टेटमेंट बहुत रॉन्ग है, तो बिल्कुल रॉन्ग करिएगा। ठीक है, अच्छा रीजनिंग पढ़े इसकी, इसने रीजन दिया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी अप्लाई। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर अगर हम बात करें ना, तो हमारा जो मामला रहेगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। डी वाला ऑप्शन है कि ए इज इनकरेक्ट, जो एसर्शन है वो तो गलत है, बट आर इज करेक्ट। ठीक बात। अच्छा, मैं आपको एक हल्की सी टेक्निक बताऊं, इनको सॉल्व कर लेंगे। हालांकि मेरे चैनल पर
पिछले साल मैंने एसर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करना है, क्या उसकी शॉर्टकट ट्रिक रहती है, डाला हुआ है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर हैं तो चैनल को विजिट करिएगा। तो चैनल की प्लेलिस्ट मैंने हालांकि उसमें सब प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एसर्शन रीजन के, आपको अलग से मिलेगी प्लेलिस्ट। ठीक है, एमसीक्यूज की आपको मिलेगी, भर भर के एमसीक्यूज करवा रखे हैं, 200-250 एमसीक्यूज है यहाँ पर, कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उनसे। एसर्शन रीजन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप एसर्शन पढ़िए और एक क्वेश्चन पुट करिए, वाई, क्यों, क्यों पूछिए। अगर उस क्यों का जवाब दे दिया ना रीजन ने, तब तो दोनों स्टेटमेंट सही होती है, अगर नहीं दिया तो दोनों में से कोई ना कोई रॉन्ग होता है। ठीक है, ये जरूर आप एक बार चैनल को विजिट करिएगा। आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा एमसीक्यूज वाले प्लेलिस्ट में या फिर एसर्शन रीजन वाले एमसीक्यूज में, आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखें, थर्ड वाला आपके पास है, इफ 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी of ₹3 per share and only 7,000 of these share were reissued at the rate of ₹11 per share as fully paid up, then what is the minimum amount that company must collect at the time of reissue of the remaining 3,000 share? ऑप्शन नंबर 1 आपका है 21,000 करना चाहिए, 9,000 करना चाहिए, 16,000 करना चाहिए कि 30,000 करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझे, एक बार ब्रेक करके समझते हैं। कहानी क्या है, किसी कंपनी के शेयर है 10,000। ठीक है, कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर, ये 10,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, इनको फोरफिट कर लिया गया। क्यों फोरफिट किया भाई, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। मतलब किसी कंपनी के 10,000 शेयर थे जिनकी वैल्यू 10 रुपए की थी, यानी फेस वैल्यू 10 रुपए की थी। ठीक है, इन 10,000 शेयर को फोरफिट कर लिया गया। क्यों फोरफिट किया, जब्त या कैंसिल आउट क्यों किया, क्योंकि फाइनल कॉल थी 3 रुपए की, इन पर नहीं आई। ठीक बात, बहुत बढ़िया हो गया। आगे कहता है कि भाई इनमें से 7,000 शेयर रेशू कर दिए गए। ठीक है, कितने में, 11 रुपए में। ठीक है, इनमें से 7,000 शेयर रेशू कर दिए गए 11 रुपए में। अब कह रहा है कि जो रिमेनिंग शेयर है ना, हमने कितने शेयर फॉरफिट किए बच्चों, 10,000, कितने रेशू करे, 7,000, कितना बैलेंस बचा, 3,000। तो जो 3,000 शेयर अब अगर हम दोबारा रेशू करें तो उन पर हमें कम से कम कितना पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा या करना चाहिए। देखो स्कीम क्या है ना, कंपनी का स्कीमा क्या है, देखिएगा। हमारा जो शेयर है वो 10 रुपए का है, समझ में आ गई बात, जिसको हम फोरफिट कर रहे हैं, जिसको हमने फोरफिट कर लिया है, अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो 10,000 शेयर को हमने फोरफिट कर लिया है। इन शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, इन पर हम ऑलरेडी 7 रुपए ले चुके हैं बच्चों, हाँ या ना, यस, हम इन पर ऑलरेडी 7 रुपए ले चुके हैं। लास्ट के 3 तो नहीं ली हमने, नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपए के हिसाब से हमने इनको फोरफिट किया ना, क्योंकि लास्ट की 3 रुपए की कॉल नहीं आई, अदरवाइज तो 7 रुपए ले चुके हो ना बच्चों। तो 7 रुपए जो हम ले चुके होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, जितना पैसा हम ले चुके होते हैं शेयर पर, जिनको हम फोरफिट करने जा रहे हैं, उतने रुपए तक का हम डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, जितना पैसा हम जिन शेयर को फोरफिट करने जा रहे हैं ना, उन पर रिसीव कर चुके होते हैं, उतने तक का डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं। मतलब ये शेयर था 10 रुपए का, इस पर हम 7 रुपए रिसीव कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो 7 रुपए का डिस्काउंट भी हम दे सकते हैं। मतलब अब हमें ये जब शेयर हम इनको रीइश्यू करेंगे ना, तो कम से कम 3 रुपए में तो करना पड़ेगा, कम से कम 3 में तो करना पड़ेगा। मतलब आप डिस्काउंट 8 रुपए का नहीं दे सकते, आप डिस्काउंट सिर्फ 7 रुपए का दे सकते हैं। तो आप अगर 3 रुपए का कम से कम इनको रीइश्यू करेंगे इन 3,000 वालों को, तो 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, आता है 9,000 रुपए। तो आपको मिनिमम जो प्राइस इन पर लेना पड़ेगा, है ना, वो लेना पड़ेगा आपको 9,000 रुपए। होप क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो हमारा जो इसी का पार्ट है, और थर्ड का जो और वाला पार्ट है उसको देखें एक बार। क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन ये भी है। देखिए कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 गैलेक्सी लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ ₹8 लाख इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व नहीं बोलेंगे इसको, आप ना, अपडेट आया हुआ है तो आप इसको बोलेंगे सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 20,000 शेयर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each as bonus share and used the balance amount to write off loss on issue of debenture on account of reissue of 2 lakh 9% debenture of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at 5% premium. The amount to be charged to statement of profit and loss for the year, है ना, for loss on issue of debenture would be, the first option is 30 lakh, B option is 22 lakh, C option is 24 lakh and the D option is 20 lakh again। तो हम लोग देखें कि कहानी क्या रहेगी। देखो बच्चों, तो क्वेश्चन एकदम रीड करिए, शायद समझ में आया हो, मैं ब्रेक करता हूं,
ठीक है, फिर समझते हैं। देखो कहानी क्या है। एक कंपनी है ग्लेक्स लिमिटेड, उसने क्या करा, उस कंपनी ने सबसे पहले तो बात क्या दे रखी है कि भैया उस कंपनी की सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपके पास 8 लाख रुपए हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, देखो अब आप मेरी एक बात बहुत गौर से सुनिएगा। कंपनी को लॉस होता है ना जब भी, कैसे लॉस होता है, अगर आप कंपनी इशू करे डिबेंचर्स। मैं आपको 2 कहानी बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी कहानी है जो इसके रिगार्डिंग है, इसका शॉर्ट पड़ा हुआ है मेरी चैनल पर, विजिट कर लीजिएगा। मैंने बता रखा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मैंने आपको इन डिटेल समझा रखा है। लेकिन हाल फिलहाल आप समझें, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं ना, डिबेंचर की कहानी बताऊं, अगर आप डिबेंचर इशू करोगे एट द डिस्काउंट और डिबेंचर रिडीम होंगे प्रीमियम पर, रिडीम मतलब होगा पे बैक करना, उनकी दोबारा से पेमेंट करना, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको लॉस होती है। ठीक है, या अगर आप शेयर इशू करोगे एज अ बोनस शेयर तो आपको लॉस होती है। तो ये जो लॉस होती है ना बच्चों, 3 कंडीशन मैंने आपको बताई ना, आप अपने डिबेंचर इशू करो डिस्काउंट पर, अपने डिबेंचर रिडीम करो प्रीमियम पर, या आप बोनस शेयर इशू करो, तो कंपनी को लॉस होती है। तो कंपनी को जब ये लॉस होती है तो कंपनी इस लॉस को राइट ऑफ करती है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस से। ठीक है, अब अगर ना हो पाए, माना आपकी लॉस एक्सीड कर जाए, तो फिर कहां से राइट ऑफ करोगे, फिर आपके पास हथियार है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए, ये कहानी है, इसी कहानी के बेस पर क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में अकाउंट में इस कंपनी के पास है 8 लाख रुपया। ठीक है, अच्छा कंपनी करती क्या है, कंपनी की कहानी यह है कि कंपनी इशू करती है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एज अ बोनस शेयर। अब बोनस शेयर का मतलब क्या हुआ, लोगों को शेयर तो दे दिए, अपने शेयर होल्डर्स को शेयर तो दे दिए, लेकिन उनसे पैसा नहीं लिया। अब अगर पैसा नहीं लिया तो लॉस भी आपको हुई ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कंपनी बोनस शेयर के तौर पर अपने शेयर प्रोवाइड करवाती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी को कंफर्म तौर पे लॉस होता है। तो यहाँ क्या हुआ, 20,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 10 से तो आपको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो ये 2 लाख का आपको लॉस हुआ, इस लॉस को आप राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, रिकवर करेंगे मींस, अगर हो पाया तो। अगर नहीं हो पाया तो आपके पास सेकंड हथियार है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई बात समझ में, चलिए 2 लाख अगर हम यहाँ से रिकवरी कर ले तो हमारे इस अकाउंट में बचता है 6 लाख रुपए। समझेगा कहानी आराम से, 6 लाख बचा आपके पास। ठीक है, फिर कंपनी ने अगेन क्या किया, कंपनी ने डिवेंचर इशू करे। कितने डिवेंचर, 2 लाख डिवेंचर, कैसे, एट डिस्काउंट मतलब लॉस पे ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो दोनों जो है कंपनी लॉस कमा रही है, इशू करते वक्त भी और रिडीम करते वक्त भी, यानी पे बैक करते वक्त भी। अच्छा देखो 2 लाख है डिवेंचर, समझेगा बात, 2 लाख डिवेंचर है, वो है 100 रुपए का डिवेंचर, ये डिवेंचर है 100 रुपए का। ठीक है, कितना बन गया मामला, ये बना आपका 1 2 3 4 5 हो गया, 2 ही हो गया आपका, 2 करोड़ का बन गया मामला, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये मामला बना 2 करोड़ का, बना 2 करोड़ का मामला। इस 2 करोड़ पर आपको 10% का लॉस होगा, क्योंकि आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो आपको कितना लॉस हो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यानी 20 लाख रुपए का लॉस हुआ आपको, 20 लाख का ये लॉस हुआ। समझ में आ रही है कहा नहीं, आपने जब डिवेंचर इशू किए ना, वो 10% के डिस्काउंट पे इशू किए, तो मैंने 2 लाख डिवेंचर थे, 100 से मल्टीप्लाई किया, जो भी अमाउंट आया उसका 10% निकाल दिया, वो बन रहा है 20 लाख रुपए। सिंपल मुद्दा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें अगेन जो ये अमाउंट है ना, इतना 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 5/100। इन्हीं को आप रिडीम करने जा रहे हैं 5% प्रीमियम पर, इन्हीं को आप रिडीम करने जा रहे हैं 5% प्रीमियम पर, फिर आपको लॉस होगा। चलो फिर आपको लॉस होगा, देखें कितना लॉस हुआ, 5 2 10 है ना, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 10 लाख का लॉस फिर से हुआ आपको। ठीक है, अब 20 लाख का लॉस ये है और 10 लाख का लॉस ये है बच्चों, कितना लॉस हुआ, 30 लाख रुपए। तो आपको अल्टीमेट लेवल पर अपने डिवेंचर इशू करते वक्त और रिडीम करते वक्त इन टोटल 30 लाख रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, इस लॉस की रिकवरी भी आप कहां से करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पहले तो। अगर ना हो पाए तो आपके पास सेकंड हथियार क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा 30 लाख का लॉस हुआ तो 6 की रिकवरी यहां से कर लीजिए, 6 तो बचा था ना हमारे पास, कितना हुआ, अगर 30 लाख में से 6 की रिकवरी हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कर ली, हमारे पास बचते हैं अब 24 लाख रुपए। तो 24 लाख की रिकवरी हम कहां से करेंगे, इस 24 लाख की रिकवरी हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, आप वहां से कितनी रिकवरी करेंगे, तो भाई 24 लाख करेंगे। ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई बात समझ में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन अभी तक हो पाए हैं और 10 कह रहा था मैं, शायद 10 भी नहीं हो पाएंगे एक साथ, क्योंकि थोड़ा सा मामला पेचीदा रहता है इनमें। ठीक है, अच्छा अगला समझें, ए बी एंड सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 डिसाइडेड टू शेयर द future profits and losses in the ratio 2:3:4 with effect from 1 अप्रैल 2023
एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 इज, लाइबिलिटी साइड दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया है 65,000 रुपए का। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्टेन, मतलब जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, जब दोबारा फर्म को बनाया गया, a certain amount of claim on workman compensation was determined for which B the share of loss amount rupees 5,000, the claim for workman compensation would be 15, 70, 50 और 80। ये ऑप्शन है आपके पास। देखो बच्चों, तो क्वेश्चन ब्रेक करके समझाता हूँ आपको, है ना, बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट शायद समझ ना आए हो। देखो क्या है ना कहानी, ए बी सी किसी कंपनी के 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 4, 3, 2 है, ठीक है। ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर में रेशियो रहेगा, या ये अपने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, और चेंज करके रेशियो बना देते हैं 2, 3, 4। समझ में आ गई बात? रेशियो रहेगा 2, 3, 4। अब देखो, अब इस टाइम पर एक कहानी है बच्चों, अगर हम अपना पीएसआर चेंज करते हैं ना, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं ना, तो जितने भी रिजर्व है WCR हो गया, IFR हो गया, जो जनरल रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, ये अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करते हैं, है ना। हालांकि WCR की कुछ कंडीशंस हैं जो अप्लाई करनी पड़ती हैं, IFR की कुछ स्पेशल कंडीशन है जो आपको अप्लाई करनी पड़ती है, वो आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत टाइट हो, ठीक है बात। चलिए, हाल फिलहाल यहाँ पर 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर जिनका रेशियो 4, 3, 2 फ्यूचर में डिसाइड किया गया कि हमारा रेशियो 2, 3, 4 रहेगा बच्चों, ठीक। इनके पास एज अ WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तौर पर 65,000 पड़ा हुआ है। ये रिजर्व ऐसा रिजर्व है जो हमारे वर्कमैन के काम आएगा, यानी हमारे वर्कर्स के काम आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पर कुछ क्लेम हुआ होगा जब इन्होंने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करा, तो यहाँ पर इनका कुछ क्लेम आया इसके अगेंस्ट। अब वो क्लेम कितना आया ये हमको बताना है कि वो क्लेम कितना हुआ, कैसे। उस क्लेम के आते ही बी को एज अ लॉस मिला 5,000 रुपए, या बी का अकाउंट डेबिट किया गया 5,000 रुपए से, ठीक। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई जो WCR या IFR या कोई भी और रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व लो, जनरल रिजर्व लो, या अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो पर जाया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही हुआ होगा, मतलब ये नए रेशियो का कोई फंडा यहाँ नहीं है, इसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। इसका तो कोई मामला होता ही नहीं किसी भी रिजर्व के रिगार्डिंग, ठीक है। अब कहानी क्या है, जब क्लेम उठा तो क्लेम इतना भयानक उठा कि ये 65 को खपाने के बाद भी बी को 5,000 अपनी जेब से देने पड़े, ये इसका मतलब है। तो क्लेम कितने का उठा होगा, अब देखें, मान लिया वो क्लेम X उठा होगा, वो पैसा X रहा होगा, उस X में शेयर कितना है भाई बी का ओल्ड शेयर है 3, है ना, 3 है। अच्छा, इन सबको जोड़कर बनेगा डिनोमिनेटर, 4, 3, 7, 2, 9। तो किसी सर्टेन अमाउंट को मल्टीप्लाई 3/9 से किया होगा, तब जाकर उसको 5,000 का लॉस कमाना पड़ा होगा बी को। ये बी की बात हो रही है, बी इज शेयर ऑफ लॉस है ये, ठीक है बात। अच्छा, 3 से x को मल्टीप्लाई करेगा आप, 3x/9 इक्वल्स टू आपको जाएगा 5,000, ठीक है। ये तो मैं मैथमेटिकल अप्रोच लगा रहा हूँ, अदरवाइज एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। इसके नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x से 1 को मल्टीप्लाई किया तो बना 3x, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 5 जार 45, यानी 45,000 पे हुआ। फिर x एज इट इज 45,000 एज इट इज के नीचे जाएगा ये 3, तो बना 15,000, यानी x वो अमाउंट रहा होगा 15,000, लॉस का अमाउंट रहा होगा 15,000 रुपए। कैसा लॉस, 65,000 रुपए था हमारे पास, उसके बाद भी 15,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आया, तब जाकर ये 15 की लॉस हुई। तो इस 65 में 15 को ऐड कर लीजिए तो बनता है आपका 70,000, यानी क्लेम रहा होगा बच्चों 70,000 रुपए का, क्लेम रहा होगा 70,000 रुपए का, जिसमें हमको 15 की लॉस हुई। उस लॉस में कुछ हिस्सा बी को देना पड़ा, कुछ सी को देना पड़ा, कुछ ए को देना पड़ा। हाल फिलहाल उसने ये पूछा था कि हमसे आपका क्लेम कितने का हुआ वो बताइए हमको, तो ये टेक्निक रहेगी बताने की। अब अगर ऐसे आप नहीं करते तो आप क्या करते, इस 5,000 को बी के शेयर का जो भी रेसिप्रोकल होता ना, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 9/3 से भी अगर आप कर देंगे ना मामला, तब भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है बात। लेकिन अप्रोच वाली लगाइएगा क्योंकि टेक्निक यही लग रही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें जैसा भी आप कर रहे हो, ठीक है। वो इच्छा बिल्कुल आपकी है। देखें अगला हमारे पास कहता है क्वेश्चन, ए बी, मतलब ये 4th वाले का ही और वाला पार्ट है। A, B and C are in partnership business. A used 2 lakh belonging to the firm without the information to other partners and make a profit of rupees 35,000 by using this amount. Which decision should be taken by the firm to rectify this situation? ठीक है, पहला क्या है, A need to return only 2 lakh to the firm. B ऑप्शन है A is required to return 35,000 to the firm. सी ऑप्शन है आपके पास A is required to pay back 35,000 only equally to B and C. डी ऑप्शन आपके पास है A need to return rupees 2,35,000 to the firm. देखें कहानी में
क्या ट्विस्ट है वो हम समझें। देखो ए बी सी 3 कंपनी, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ए बी सी इन तीनों की कंपनी है। ए ने किया क्या, कंपनी से 2 लाख रुपए लिए। इस बंदे ने, ए ने, जो ए है ना, इसने क्या क्या किया, कंपनी से 2 लाख रुपए निकाले और 2 लाख रुपए कहीं यूज किए, लेकिन 2 लाख रुपए निकाले ऐसा इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इनको नहीं बताया। 2 लाख रुपए हमके यूज कर लिए और उस 2 लाख से 35,000 का प्रॉफिट बना लिया। उस 2 लाख से 35,000 का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि ये बंदा सिर्फ कंपनी को 2 लाख रुपए वापस करे, या जो 35,000 है इनको वापस करे, या इन दोनों को कंबाइन करे, या फिर वापस करे ना करे, है ना, ये सिचुएशन पैदा हो रही है। तो हम जरा देखें कहानी क्या है। भाई इसने 2 लाख रुपए बगैर पार्टनर्स को बताया यूज किया, पहली गलत तो बात ये है ना, तो 2 लाख तो रिटर्न करने ही पड़ेंगे। और जो विदाउट द इन्फॉर्मेशन इसने 2 लाख रुपए यूज करके प्रॉफिट कमाया है ना, ये प्रॉफिट इसका नहीं होगा, क्योंकि ये इसका अपना पैसा नहीं है, इसने कंपनी का पैसा यूज किया है। तो इसलिए वो 35,000 का जो प्रॉफिट है वो भी कंपनी में आना चाहिए। तो इसका ही मतलब हुआ कि ए जो बंदा है इसे कंपनी को 2,35,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे, ठीक है बात, ये इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन देखिए, इसमें कोई ऑप्शन होगा जहां पे लिखा होगा, यहाँ तो वो लिखा है ना आपका लास्ट डी वाला ऑप्शन लिखा है कि ए नीड टू रिटर्न रुपीज 2,35,000 टू द फर्म, सारा वापस करना पड़ेगा, ठीक है बात। चलिए हम समझें आज का आखिरी क्वेश्चन रखते हैं बच्चों मैं 10 सोच रहा था कि, लेकिन 10 नहीं हो पा रहे क्योंकि 26-27 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है, तो इतना नहीं हो पाएगा। 5th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट या पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट। मतलब जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है ना, मैंने आपको बताया ना भी लोन अगर आपने फर्म को दिया होगा या अगर आप किसी कंपनी के पार्टनर हैं और आपने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, तो उस लोन पे जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपके किस अकाउंट में आएगा, तो भाई आपके वो लोन अकाउंट में जाएगा, आपके कैपिटल अकाउंट से, आपके करंट अकाउंट से, आपके कोई और अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं हुआ। तो वो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ऑन द लोन वो आपके लोन अकाउंट में जाएगा बच्चों, वो आपके लोन अकाउंट में जाएगा, ठीक है बात। तो यहाँ इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको दिया है, तो बच्चों हमको ये वही ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है बात। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। क्वेश्चन है आपका, एलेक्सा लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम श्री लिमिटेड फॉर ₹8 lakh, the consideration was paid by issue of 6% debenture of ₹100 each, a discount of 20%, the 6% debenture account is credited with 10,40,000, 10 लाख, 9,60,000, 6,40,000। देखो क्वेश्चन में कहानी कहती क्या है, देखो क्या ना, जो एलेक्सा लिमिटेड है उसने एक बिल्डिंग खरीदी फ्रॉम द श्री लिमिटेड, है ना, एक श्री लिमिटेड से 8 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। तो जब बिल्डिंग खरीदी, इस बिल्डिंग के बदले पैसे तो नहीं दिए, बिल्डिंग के बदले दिए क्या, डिबेंचर्स दिए, ठीक है, और डिबेंचर्स दिए, है ना, कैसे, 20% के डिस्काउंट पर, ठीक है, डिबेंचर दिए 8 लाख की बिल्डिंग खरीदने के बदले, वो भी 20% के डिस्काउंट पर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो डिबेंचर अकाउंट है, यानी जो 6% डिबेंचर अकाउंट है, वो कितने से क्रेडिट जाएगा ये बताओ। देखें सिंपल मुद्दा हुआ, पहली बात अगर हम देखें, पहली एंट्री हम देखें, हमारे पास आती है बिल्डिंग, इसकी जो एंट्री होती है ना बच्चों, तो ये होती है कि भैया बिल्डिंग हमारे पास आई, तो बिल्डिंग अकाउंट हम लोग डेबिट करें विथ ₹8 लाख, ठीक है, 1 लाख की हमारे पास बिल्डिंग आती है, किससे, टू श्री लिमिटेड, है ना, तुमने श्री लिमिटेड अकाउंट का क्रेडिट किया विथ ₹8 लाख, ठीक हो गया। अब इसको 8 लाख के बदले डिबेंचर दिए गए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी श्री लिमिटेड अकाउंट डेबिट, है ना, श्री लिमिटेड अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे। अब आपको लॉस हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर करते वक्त, आपको लॉस हुआ क्योंकि आपने डिस्काउंट पे कर रखे हैं। अगर लॉस होता है तो हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, भी डेबिट करते हैं, और 2 करेंगे 6% डिबेंचर, ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी। अब यहां पर कितना अमाउंट आएगा ना, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखें श्री लिमिटेड के आगे तो लिखिए बच्चों आप 8 लाख रुपए, ठीक है। अब डिस्काउंट वाले कॉलम में कितना पैसा आएगा, या फिर 6% डिबेंचर अकाउंट में कितना पैसा आएगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि आपको नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका परचेस कंसिडरेशन कितने का है, यानी आपका सामान कितने का है, डील कितने की है, तो 8 लाख रुपए की डील है। अच्छा ये कैसे खत्म की गई, ये कुछ डिबेंचर दिए गए, वो डिबेंचर कितने हैं नहीं पता, लेकिन कितने में दिए गए 80 रुपए में। कैसे पता चल रहा है, डिबेंचर 100 रुपए के हैं, 20% के डिस्काउंट पे दिए गए, तो 100 रुपए का डिबेंचर, 20% का डिस्काउंट, तो 100 से 20 घटाइए कितना आता है 80, तो 80 में दिए गए, तो एक 0 से 0 क्या कैंसिल हुआ, 10,000, तो 10,000 डिबेंचर इशू किए गए होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर है। अब 10,000 डिबेंचर में कितने का लॉस हुआ, 20 रुपए का, ठीक है, हुआ 20 रुपए का लॉस, हुआ ना 20 रुपए का लॉस, तो ये आपका देखो यहाँ आएगा 2 लाख रुपए,
10,000 डिवेंचर पर 20 रुपए का लॉस, तो 2 लाख रुपए बच्चों यहाँ पर आएगा। ठीक है बात। अच्छा, और अब मामला जो 6% डिवेंचर है वो कितने में भाई, वो डिवेंचर तो 100 रुपए के हिसाब से दिया गया और 10,000 दिया गया है ना। यहाँ हमेशा इस वाले पर हमेशा और हमेशा कौन सा प्राइस आता है, फेस वैल्यू। नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आएगा तो 10 लाख रुपए, यहाँ आएगा 10 लाख रुपए। तो इस आंसर इसका इस क्वेश्चन का हुआ 10 लाख रुपए। डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा विथ ₹10 लाख। आ गई बात समझ में। चलिए इसी का क्वेश्चन देखिए, चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिवेंचर। डिवेंचर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। पहला है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अगला है डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन जो बी वाला है वो तो करेक्ट है। सी वाला देखें, डिवेंचर कैन बी इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट, बिल्कुल हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पर, ये बात भी सही है। इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जो डिवेंचर या जिन डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता वो डिवेंचर होते हैं, वो डिवेंचर इशू किए रहते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी जो पहली स्टेटमेंट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, दो बातें हैं ना, एक तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। का ये मतलब हुआ कि कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको उन बातों को देना पड़ता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। और जो बातें डिपेंड करती है कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तब दी जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स को सैलरी है, पार्टनर्स का कमीशन है, इनको हम तब प्रोवाइड करवाते हैं जब हमको प्रॉफिट होता है। तो ये चीजें आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं, और जो देनी ही पड़ती हैं, जैसे सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देनी ही पड़ती है, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना होकर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। ठीक है बात। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।